इस दुनिया में पिरामिड ही ऐसे मोन्यूमेंट्स है जो कि सबसे ज्यादा रहस्यमय है। सालों की रिसर्च से ये पता चला कि ऐसे स्ट्रक्चर्स अभी के टाइम में बनाना पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे बहुत सारे थ्योरीज भी है और काफी लोगों का ये मानना है कि इंसान एलियन द्वारा बनाया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सोच पाना भी मुश्किल है कि ये अभी के समय में ही इतने बड़े मशीन और क्रेन्स के बावजूद भी ये इतने वजन पत्थर नहीं उठा सकते। तो उस समय ये पत्थर ये कैसे उठाओगे? सिर्फ पिरामिड का एक पत्थर 2200 केजी से भी ज्यादा भारी है, यानी कि 2.5 टन से भी भारी है। इसलिए लोगों का ये मानना है कि उनके पास उस समय ऐसे मशीनरीज आ गए थे जो उनका काम और भी आसान बना दिया। इन सभी पिरामिड में से खुफू पिरामिड ही एक ऐसा पिरामिड है जो कि इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे लंबा पिरामिड है, जो कि 3800 साल से भी ज्यादा वर्ष तक ये खड़ा हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक पिरामिड 2.3 मिलियन पत्थरों से बना हुआ है और ये इतना एग्जैक्ट बना हुआ है कि ये इंसान के बाल भी इसके अंदर नहीं जा सकते। असल में ये पिरामिड चुना पत्थर से कवर किया गया था और सूरज की रोशनी जब इस पर पड़ती थी तब वो चमकने लगता था। चमक इतनी तेज थी कि ये चांद पर से भी देखी जा सकती थी। पर अफसोस की बात तो ये है कि ये भूकंप के चलते जो कि 14वीं सेंचुरी में आया था, इसकी वजह से लाइट अब नहीं रही। और एक बात है जो कि इस पिरामिड को यूनिक बनाती है, वो है इसके पैसेजेस जो कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाती है, ना कि दूसरे पिरामिड की तरह। सिर्फ इतना ही नहीं, ये पिरामिड हमारे धरती के मास के सेंटर में है और यही बात इसे बहुत अजीब बनाती है और बताती है कि उस समय के लोग कितने स्किल्ड थे और उनके पास कितनी टेक्निक्स थी। लेकिन आज भी साइंटिस्ट इस बात से इनकार करते हैं कि उस समय इतनी मशीनरीज और इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थे कि ये इतने बड़े पिरामिड को खड़ा कर दे। काफी साइंटिस्ट और लोगों का ये मानना है कि ये पिरामिड्स एलियन की मदद से बनाए गए हैं, क्योंकि सिर्फ पिरामिड ही नहीं, स्टोनहेंज और स्टेल आइलैंड्स भी ऐसे मिस्ट्री स्ट्रक्चर है जिनकी मिस्ट्री अभी अनसॉल्व्ड है। और उस समय ऐसे जीनियस स्ट्रक्चर से देखने से वो इम्पॉसिबल लगते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा इसलिए बनाया गया था क्योंकि 4th डायनेस्टी के राजा खुफू ने अपने कब्र के लिए बनाया था, ताकि उनके मरने के बाद उन्हें वहां दफनाया जा सके। गिजा का दूसरा पिरामिड राजा खुफू के बेटे खाफरे के लिए बनवाया गया था और इसके सामने जो स्टेचू है उसे स्फिंक्स भी कहा जाता है। स्फिंक्स को ऐसा खड़ा किया गया मानो कि ये पिरामिड की पहरेदारी कर रहा हो और ये पिरामिड ऐसा बनाया गया है कि बाहर की टेम्परेचर जितना भी गर्म हो, पिरामिड का अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस का ही रहता है। पर ये पिरामिड बाहर से जितना अच्छे लगते हैं, अंदर से उतना ही रहस्यमय है। इसके अंदर बहुत सारे टनल्स और चेम्बर्स मौजूद है और ज्यादातर उसमें से अनएक्सप्लोर्ड है। साइंटिस्ट का यह मानना है कि गिजा का एक ही पिरामिड बनाने के लिए 50 लाख टन लाइमस्टोन, 8000 टन ग्रेनाइट और 5 लाख टन मोर्टार्स का इस्तेमाल किया गया था। और इन पिरामिड्स को बनाते वक्त ये स्टार्स से अलाइन किए गए थे और ये इतने एक्यूरेटली अलाइंड थे कि आज की डेट में ये सिर्फ 0.5 डिग्री ही हिले हैं, जो कि ओराइन बेल्ट से अलाइन किए गए थे। अगर आप पिरामिड का लोकेशन का कोऑर्डिनेट लेके उसे मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए और लाइट का जो स्पीड होती है उसे मीटर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो एग्जैक्ट सेम नंबर आएगा जितना पिरामिड का मेजर है। शायद एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग ऐसे सुराग छोड़े हैं कि मानो वो चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि हमें वो कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि वो एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग स्टार्स को देखकर ये वो नॉर्थ और साउथ पोल का जायजा ले सकते हैं। पर 2013 में आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्शियन डेजर्ट की वादी अल्फेज में 4500 साल पुराना पेपरस मिला जो कि हेरेटिक में लिखा हुआ है। पेपरस इजिप्ट पाया जाने वाला पौधा है। पहले इसे कागज जैसा मटेरियल बनता था और लिखने के लिए भी इसका ही इस्तेमाल किया जाता था। इसे दुनिया का सबसे पुराना पेपरस भी कहा जाता है और 4500 साल पहले इसे लिखा गया था जब राजा वहाँ राज करते थे। इस पर लिखा ये दर्शाता है
लाखों टन लाइमस्टोन को तोड़ा से लेकर गीजा पहुंचाया। ये पेपरस इजिप्ट की राजधानी कायरो में अभी भी उधर के म्यूजियम में अभी भी मौजूद है। जब भी आप पिरामिड को देखोगे उसका अलाइनमेंट ओरियन बेट से मैच करेगा। ये कैसे मैच हुआ और ये कैसे हुआ, यह अभी भी बहुत बड़ा मिस्ट्री है। उस समय इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थे जहां ऐसे अलाइनमेंट आसानी से पता किया जा सके। और पिरामिड्स में आपको क्या लगता है वहाँ ममीज रहते होंगे, है ना? लेकिन आप गलत हो। अगर आप जाके देखोगे तो वहाँ एक भी मम्मी नहीं रखी होगी। ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं इंसेंट एलियन और पिरामिड्स में कुछ ना कुछ संबंध मौजूद है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मिस्ट्री वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।